एक क्लास 10th के सिलेबस का एक ऐसा चैप्टर जिसका पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है और पूरा चैप्टर पढ़ के क्या करते हैं। अब तो पेपर बहुत पास आने वाले, तो सिर्फ जानने जरूरी है आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल होते हैं रिपीट, जिनको हम बोलते हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम इस वीडियो में कवर करेंगे सिर्फ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है इस साल के एग्जाम में ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो, छोड़ के मत जाना, बने रहो साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। माई सेल्फ संचित हुडिया, आपकी SST का साथी। और चलो शुरू करते हैं आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के कुछ इंपॉर्टेंट PYQs। भाई सबसे पहले आ रहा है एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीट हुआ था, जो कि आया था 2023 के बैच में। ये सेम क्वेश्चन है जो कि आया था 5 मार्क के लिए। डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी अपने हर ऑल्टरनेटिव से बेटर है, क्यों है? इस पे लिखने थे 5 पॉइंट, और यहां इस वीडियो में कवर करेंगे 5 पॉइंट विद प्रॉपर हेडिंग्स। सबसे पहला पॉइंट आता है डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी। हम सब जानते हैं डेमोक्रेसी के अंदर जो मेन मोटिव है वो है इक्वालिटी को प्रमोट करना, जिसके लिए राइट टू इक्वालिटी भी हमारी कंट्री में होता है। और सिटीजन्स को हम लोग देते हैं राइट टू इक्वालिटी, मतलब कि किसी भी सिटीजन को किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। आप लोगों को ध्यान रखना है इक्वालिटी वर्ड। सेकंड पॉइंट, इट एनहांसेस द डिग्निटी एंड फ्रीडम। हमारी कंट्री के अंदर जो सिटीजन है उसकी डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट, फ्रीडम, आजादी दी जाती है उनको। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर जो पीपल हैं वो सब्जेक्ट नहीं है रूलर के। मतलब जैसे पुराने टाइम में रूलर्स होते थे, जितने भी लोग होते थे उनकी प्रजा वो उनके सब्जेक्ट होते थे, मतलब उनके कहने पे चलते थे। ऐसा आज नहीं होता, बल्कि लोगों को कहा जाता है दे आर द रूलर देमसेल्फ, इवन इफ दे मेक मिस्टेक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। खुद गलती करेंगे, खुद अफसोस करेंगे। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ के जाने की गलती मत करना, वरना बहुत पछताओगे। थर्ड पॉइंट, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। भाई माना, डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन है वो थोड़ा सा लेट आता है, क्योंकि इसमें करनी पड़ती है डिस्कशंस, नेगोशिएशन, डेलिबरेशंस। बट जब ये सब चीज हो जाती है तो जो डिसीजन आता है वो कितना बढ़िया होता है, वो कितनी अच्छी क्वालिटी का होता है। इट प्रोवाइड मेथड्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, हर एक सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही हैं, बट डेमोक्रेसी उसको सॉल्व करने का एक तरीका भी देती है कि लोगों के मन में किसी तरह की रिजेंटमेंट या अनहैप्पीनेस ना रह जाए। डेमोक्रेसी उस प्रॉब्लम का देती है एक पीसफुल सॉल्यूशन। और आखिरी पॉइंट, इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। अगर भाई गलती हो भी जाए तो आपको उसको गलती को सुधारने का मौका मिलता है। देयर इज स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन। पब्लिक के डिस्कशन के लिए यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपने डेमोक्रेसी में कोई भी मिस्टेक कर दी है, किसी भी नेता को चुन लिया है जो कि सही नहीं है, अगले इलेक्शन में हटा देना। डिक्टेटरशिप थोड़ी ना है कि वही रहेगा। तो ये है 5 पॉइंट जिनको मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। 2023 में रिपीट हुआ था, हो सकता है 2025 में दोबारा आ जाए, छोड़ के मत जाना। अभी वीडियो में और भी क्वेश्चंस कवर करने हैं। भाई अब आ गया एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आया था लास्ट ईयर और हो सकता है इस साल दोबारा आ जाए, और आप अपने प्री बोर्ड के एग्जाम भी चेक कर लेना, ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। नंबर अगर 5 में से 5 ना मिले हो तो वीडियो को अच्छे से देख लेना। 6 पॉइंट कवर कराऊंगा इस वीडियो में इस क्वेश्चन के लिए, पूरे के पूरे 6 लिखाना, अब नंबर नहीं कटेंगे। पहला पॉइंट, पहले क्वेश्चन देखो क्या है। डेमोक्रेसी स्टैंड्स अहेड ऑफ एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम। अभी हमने मेरिट्स कवर किए, मेरिट्स में एक पॉइंट था डिग्निटी एंड फ्रीडम एनहांस होता है। अब उस एक मेरिट पे बन गया एक 5 मार्कर 6 पॉइंट्स का। पहला पॉइंट, एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट। हर इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट चाहिए उसके अदर फेलो बीइंग से। जो सोसाइटी में अलग लोग रह रहे हैं वो उसको रिस्पेक्ट करे, ऐसा वो चाहता है। डिक्टेटरशिप में पता नहीं होता ही नहीं होता, लेकिन डेमोक्रेसी में वो बिल्कुल होता है। क्या लिखा है सेकंड पॉइंट, द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। डेमोक्रेसी का बेसिस ही है, और ये लाइन MCQ में भी आ जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद एक और पॉइंट है कि डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस। दुनिया की हर डेमोक्रेसी ने इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया है और अपने अपने तरीकों में। देखो क्या लिखा, इट हैज बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसीज। अपने अपने हिसाब से हर कंट्री ने
इस चीज को संभाल लिया। ठीक है, ये है पहले 3 पॉइंट। अब चलते हैं अगले 3 पॉइंट की तरफ, जिसमें आ रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप के बारे में, जो कि है वुमेन। अच्छा, हम सब जानते हैं भाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है आप लोगों ने 9th में, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा है, जर्मनी पढ़ लिया, इटली पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। 200-300 साल पहले वुमेन्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, रिस्पेक्ट छोड़ो, राइट टू वोट भी नहीं था। लेकिन वुमेन ने स्ट्रगल किया, किस चीज के लिए? लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वुमेन हैव गॉट देम। इतना स्ट्रगल करने के बाद उनको मिल गई जो रिस्पेक्ट, जो कि बहुत सालों से अनड्यू थी, इक्वल ट्रीटमेंट। इन मेनी डेमोक्रेसीज वुमेन वर डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू वोट, जिसकी मैं बात कर रहा था कि वुमेन को राइट टू वोट भी नहीं मिला था। इवन सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री में वुमेन को राइट टू वोट 2015 में मिला है। ठीक है, बट अब मिल गया। इन इंडिया भी तो भाई देखो क्या ही बात करें, इतना बढ़िया देश है हमारा, डेमोक्रेसी सुप्रीम है। इन इंडिया 1/3 सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज का मतलब जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, वहां पर 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। बिल्कुल सही बात है। और भाई पिछले साल 2024 में सरकार ने एक और नया कानून बनाया था, जिसमें वुमेन की सीट रिजर्व 1/3 स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन में भी कर दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन जेंडर वाले चैप्टर में आएगा, वहां कवर करेंगे। लेकिन यहां क्या लिखा है कि डेमोक्रेसी ने स्ट्रेंथन किया है, मजबूत किया है। ठीक है, खासकर इन लोगों को जो भी डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट है, जो SC ST हमारी कंट्री में होते हैं, OBC होते हैं, इनको भी हमने रिकॉग्नाइज किया है कि उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, और हमारी कंट्री में वो भी सिक्योर फील कर सके। ये है भाई डिग्निटी एंड फ्रीडम को कैसे डेमोक्रेसी प्रमोट करती है। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, पीछे जाके भी ले लेना, वीडियो में लर्न कर लेना, रिपीट होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बाद में नहीं तो बहुत पछताने वाले हो आप लोग। भाई अब कवर करेंगे एक और क्वेश्चन जो कि आया था 2024 के पेपर में। ठीक है, ये भी मत छोड़ के जाना। यहाँ पर क्या लिखा है कि अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट्स इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। ठीक है, आप लोगों की तरह ही है डेमोक्रेसी भी। जैसे आप लोगों के एग्जाम चलते रहते हैं, कभी प्री बोर्ड, तो कभी प्री बोर्ड 2, तो कभी आ गया बोर्ड, वैसे ही डेमोक्रेसी का एग्जाम भी चलता ही रहता है। इस स्टेटमेंट के ऊपर इन्होंने बोला एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स। ये भी आया था 5 मार्क के लिए। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना भाई, लर्न कर लेना क्या लिखा है। एट डेमोक्रेसी पासिस वन टेस्ट, एक टेस्ट हुआ, इट प्रोड्यूसेस अनदर टेस्ट। एक टेस्ट होते ही डेमोक्रेसी के लिए एक और टेस्ट तैयार है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही लोगों को कुछ बेनिफिट मिलते हैं, एज पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर। जैसे आप लोग कभी कुछ घर से मांगते हो, एक चीज मिल जाती है तो फिर और मांगते हो, वैसे ही हम लोग हैं जो कि डेमोक्रेसी से मांगते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं डेमोक्रेसी और बेटर हो जाए। ठीक है, अब आ रहा है भाई सेकेंड पॉइंट। दैट इज व्हाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शन, दे ऑलवेज कम अप विद मोर एक्सपेक्टेशन। जब भी हम पूछते हैं कि भाई डेमोक्रेसी कैसी चल रही है, वो कुछ ना कुछ कंप्लेंट लेके ही आते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारी कंप्लेंट तो भाई हमेशा लोगों के मन में रहेगी रहेगी, बट एटलीस्ट डेमोक्रेसी के अंदर कंप्लेंट करने का मौका तो मिल रहा है। ऐसी भी कंट्री है दुनिया में, नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझदार हो किन की बात कर रहा हूं, जहां पर लोगों को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। देखो भाई क्या लिखा है, इट इज ओनली पॉसिबल इन डेमोक्रेसी की पीपल कैन रेज देयर वॉइसेस, अपनी आवाज उठा सकते हैं अगेंस्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। और भाई जिस डेमोक्रेसी में कंप्लेंट्स ना हो, वो डेमोक्रेसी ही अनसक्सेसफुल है। ये लाइन ध्यान से सुनना, दोबारा लिखी है यहां पर कि कंप्लेंट्स आर ट्रीटेड एज टेस्टिमोनी। जिस डेमोक्रेसी में कंप्लेंट है, इसका मतलब वो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। ये पता है क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है कि पीपल आर अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम। लोग जागरूक हैं, जागरूक हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज का मतलब सवाल उठा रहे हैं सरकार पे। ठीक है, पीपल कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इन डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप के अंदर भाई नहीं उठा सकते सवाल, क्योंकि अगर उठाया सवाल तो सरकार तुम्हें ले जाएगी उठा के। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा भाई, द पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी। हम जो अपना डिससैटिस्फैक्शन दिखाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, ये ही डेमोक्रेसी की असली सक्सेस है। और अगर आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये 3 क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस भाई हम लोग लाते रहेंगे आप लोगों को इस चैनल पे। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपसे
एक नए एपिसोड में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। छोड़ के मत जाना, बने रहो साथ में। जय हिंद।